अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, ये दुनिया से रिश्ता कैसा रखना मालूम? जैसा हम आग से रखते है नहीं, जैसा हम आग से रिश्ता रखते वैसा इस दुनिया से रिश्ता रखना। क्योंकि आग को हम इस्तेमाल करते लेकिन उसको हाथ नहीं लगाते, उससे फायदा भी उठाते और उससे दूर भी रहते, है नहीं। ये दुनिया की मोहब्बत वैसा है, ये दुनिया की मोहब्बत वैसा है। हिकमत से हम लोगों को जिंदगी गुजारना और अल्लाह से ऐसा रिश्ता रखना जैसे सांस। थोड़ी 1 मिनट भी हम सांस के बिना नहीं रह सकते, हवा के बिना, है नहीं। तो अल्लाह से ऐसा रिश्ता रखना हवा के साथ जैसा हम रिश्ता रखते। हर 1 मिनट को भी, हर 1 सेकंड को हम सांस लेते, रिश्ता ऐसा अल्लाह से रखना। हम लोग अल्लाह से दूर हो गए और रिश्ता आग से रख ले रहे, उतनी मोहब्बत कर रहे। और एक मिसाल देता हूं, पानी के ऊपर जहाज रहती, उन्हें कब डूबती बोलो? जब उसके अंदर पानी आता। पानी के ऊपर रहती लेकिन पानी को अंदर नहीं लेती। क्या जहाज, पानी की नाव। इसी तरह हम दुनिया में हैं, दुनिया में हम हैं, लेकिन हमारे अंदर दुनिया आ गया तो हम डूब जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसी तरह जब बीमारी आती तब हम लोग इमीडिएटली ये दुनिया की हकीकत को जानना और परहेज करना। अभी मेरी बहन आए हुए हैं जिनको डॉक्टर जो है बायोप्सी करे जबान पे। अब मैं ये वीडियो डालने के बाद मुंह सड़ा ले कि वो कीड़े हैं, सो आखिरी कंडीशन में आते आप लोग मेरे पास, भाग ले को। लेकिन आने का रहा तो परहेज करने का इरादा है, सूरे बकरा सुनने का इरादा है, 5 वक्त नमाज पढ़ने का इरादा है, तो आओ, नहीं तो आओ न को मेरे पास। नहीं तो घर पे बैठ के ही ये जो मैं नुस्खे बोल रहा हूं, ये नुस्खे कर लो, इंशाल्लाह फायदे में आ जाते। अब जो मेरी बहन आए हुए हैं जिनको जबान के अंदर यहाँ पे छाला हुआ, छाला होने के बाद उसको टेस्ट कराए, बायोप्सी कराए। बायोप्सी कराते ही गड्ढा होगा, इतना मोटा गड्ढा हुआ। अब वो डॉक्टर क्या बोले उनको, जबान काट को निकाल देना, निकाल के हाथ का या पैर का गोश्त निकाल के जबान को लगा के सीना। लेकिन जिंदगी भर टेस्ट नहीं मिलता था, वो एक बात। दूसरा, पाइप नाक में डाल देते, है नहीं, पाइप नाक में डाल देते। अब किसे होना भाई जिंदगी? नाक में से खाना खाओ पियो बिना जबान के। जबान कितनी इंपॉर्टेंट है ना, बिना जबान के जी सकते। अब उनका कंडीशन कैसा है? डॉक्टर जबान काट ले तुम बोल दिया। अब उन्होंने बड़ी उम्मीद से मेरे पास है। मेरे पास आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है अमल करे बैठ के। 1 महीना हुआ माँ, 1 महीना हुआ। परसों एक पेशेंट को 7 महीने में वो गड्ढा खत्म होने में, ये मरीज को 1 महीने में गड्ढा गायब। अल्हम्दुलिल्लाह जबान में नहीं है वो, ना छाला ना जख्म, तकरीबन 70 से 90% पूरा शिफा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ऐसा शिफा देते, अल्लाह शिफा देना तो ऐसा शिफा देते। अल्लाह के ऊपर डिपेंड हो जो बोलता हूं मैं। दवा में असर अल्लाह रखना भाई हमारे पास नहीं होता, समझ रही? इनको क्या दे रहा हूं मैं? सबको भी तो दे रहा हूं। तो जबान में इनका पहले की फोटो देखो। आपका चाहिए मैं? देखो इनकी जबान, जबान में गड्ढा देखो इनके। दिख रहा? अब देखो इनकी जबान, माशाअल्लाह पूरा गायब हुआ गड्ढा। जबान में गड्ढा इसने है, माशाअल्लाह।
जितना बताए उतना हम लोग ने फॉलो Follow किए। किए। जैसे जैसे बोले, वो 1.5 महीने से घर में है, हाँ। मेरी देखभाल कर रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात, जो जो बोले शीशम का पत्ता, जो जैसे बोले वैसे वो ला के उबाल के मुझे पिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। कैसा था सफर? हाँ, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे किए। 1.5 महीने से घर में रह के मुझे शीशम का पत्ता उबाल के सुबह देते हैं नहर पे। बड़ी इलायची बोले थे, नहीं दालचीनी, लहसुन और शहद बोले थे, वो उबाल के पिलाते हैं। फिर ऊपर से जैसे जैसे दवा बोले हैं वैसे वैसे पिलाते हैं। जौहर के बाद मुझे नारियल के तेल में शिफा की बोतल मिला के पिलाते हैं। फजर में उठते हैं, नमाज पढ़ने के बाद आने के बाद मुझे शिफा की बोतल में जैतून का तेल डाल के पिलाते हैं। मतलब दवा बराबर मुझे 1 महीने से बराबर पिला रहे हैं। एक टाइम नागा नहीं की है। 1.5 महीने से घर में रह के मुझे बराबर देखभाल कर रहे हैं। कौन? मेरे शौहर। आपके शौहर? जी हाँ, वो बहुत डर गए थे, बोले कि जीवान काट देंगे तो पड़ी रहेगी, बच्चे हैं, कैसे रहेगी, देखा नहीं जाएगा, काम कैसे करेगी, कैसे होगा। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के, बस हम दोनों ही हैं, हमारे फैमिली कोई नहीं है, खाली बच्चे 3 हैं और हम दोनों बस। तो वही उसी के तरह बहुत डर गए थे वो। तो फिर यहाँ पे एक उनके दोस्त बताए तो हम लोग यहाँ पे आए। फिर जैसे जैसे आपने बोले वैसे वैसे फॉलो किए। जितना खाने बोलते हैं 100 ग्राम तो 100 ग्राम देते हैं मुझे, उससे ज़्यादा नहीं देते। सूखी रोटी देते हैं और मसूर की दाल बोले हैं पतली बना के खिलाने, वो खिलाते हैं। जैसे बोले हैं वैसे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ने के लिए जीत कर कभी कभी मैं आनाकानी कर देती हूँ तो बहुत चिल्लाते हैं मुझे। नमाज बराबर पढ़वा रहे हैं, हर चीज़ करवा रहे हैं। जैसे जैसे वीडियो देखते हैं आपका वैसे वैसे बताते हैं। तो क्या फायदा क्या हुआ? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैं तो उम्मीद छोड़ दी थी, पर मेरे अल्लाह ने मुझे खड़ा कर दिया। लोग के नसीब से, बच्चे के नसीब से। मेरा बच्चा छोटा नीचे बैठा है, बचा लिया अल्लाह, बचा दिया। और आप जैसा बोलेंगे आगे भी मैं वैसा करूंगी, क्योंकि अब थोड़ा सा जख्म है। और पहले कितना बड़ा था जख्म? बहुत बड़ा था। यहाँ इतनी घाटी थी ना? हाँ, गांठ थी, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी। पर वो बायोप्सी करने से मतलब पूरी जबान मेरी खराब हो गई थी। तो फिर इनको डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। 3 जगह बताए, मिल्लत डॉक्टर दवाखाना है वहाँ पे, जहाँ टाटा बोले, नायर बोले, सब जगह मुंबई में बताए। फिर बोलेंगे नहीं मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। जबान काटना बोले? हाँ। जबान काट के? हाँ। जबान काट के क्या करना बोले? जबान काट के हाथ की चमड़ी बोले वहाँ पे लगाएंगे, और उसकी भी गारंटी नहीं है, ऐसे खुला बोल दिए थे उन्होंने, डॉक्टर ने। उसके बाद पाइप लगा दूंगा? हाँ, बोले नाक में पाइप लगा के फिर जो भी है 2 महीना 3 महीना वैसे दवा पिलाना है, वैसे आपको खाना खिलाना है। तो ये बोले ठीक है देखूंगा। ऐसे करके आए घर पे। फिर उनके दोस्त बताए कि आप वहाँ पे चले जाओ। तो इनके एक दूसरे दोस्त है, वो मुझे कार में डाल के उधर लेके गए सोलापुर से दवा लेके आए। रात में तो हम पहुंचे वहाँ पे। दूसरे दिन दोपहर से ये मुझे जौहर से दवा पिलाने लगे। तो जौहर से लेके मतलब 3 दिन में मुझे असर मालूम पड़ गया कि मतलब मुझे आराम हो गया। मैं नारियल पानी अपने हाथ से पी, तब इनको खुशी हुई। तब फिर मुझे यहाँ 1 तारीख को लेके आए। हाँ, अभी आप कितने दिन की दवा इस्तेमाल करें? 1 महीना पूरा कंटिन्यू। 1 महीना? हाँ, आज 1 तारीख, 1 महीना पूरा हो। 90% तक आपका पूरा जो है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम है मुझे। सिर्फ थोड़ी सी दर्द है, अब अल्लाह उसमें भी शिफा दे देंगे मुझे। पहले दर्द बहुत ज्यादा था क्या आपको? शोहर हैं आप माशाल्लाह। देखो माँ, देखो जरा, सीखो जरा इनसे वाकई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन भाई, कहाँ से हैं आप? मुंबई। देख को बात करो मुझे इधर। वाकई माशाल्लाह, आपने बीवी की आप बहुत अच्छे से खिदमत करे। अल्लाह का शुक्र है, उसने कराया, मेरी क्या औकात। क्या बोले थे डॉक्टर उनको? डॉक्टर बोले इसको ऑपरेशन करके जबान को कट करके निकालना पड़ेगा। ये आपका कैंसर जो है स्प्लाइट हो चुका है करके, तो वहाँ से कट करके निकाल के किधर हैंड वगैरह का किधर से मसल्स को सर्जरी करेंगे। और बाकी 1.5-2 महीने के बाद में फिर उसको जब रिकवर हो जाएगा तो निकालने के बाद में फिर केमो चालू करेंगे और रेडियोलॉजी चालू करेंगे। उन्होंने ऐसे बताया। नाक में पाइप डालते हैं? जी।
नाक में पाइप डालते हाँ, हैं। लिक्विड वगैरह फ्लूइड वगैरह जो देना रहेगा फिर आपको वहां से देना रहेगा, और मेडिसिन वगैरह फिर वहीं से रहेंगे कंटिन्यू कम से कम 1-1.5-2 महीना। फिर उसके बाद देखेंगे जबान की क्या पोजीशन रहेगी, तो फिर रहेगा तो निकालेंगे। टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं नहीं, मिलता? जबान पे कोई जितने हिस्से में लगाएंगे जितना रहेगा वो कट करेंगे कुछ उतना, तो उसमें से मतलब वो टेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने बोलेंगे। हाँ, तो फिर क्या करें आप इमीडिएटली? नहीं तो कुछ नहीं करा, दिमाग तो नहीं काम कर रहा है, क्योंकि वो एक कहते हैं फाइनल से मैं ऑलरेडी वैसे भी वीक हूँ थोड़ा सा, और कोई सपोर्ट ना होने की वजह से दिमाग नहीं काम कर रहा था। तो मैं फिर भी बोला ठीक है कोशिश करेंगे। तो हमारे कुछ एनजीओ वगैरह हैं, उन लोगों से हमने पहले कांटेक्ट करा कि भाई ऐसा मैटर है और शायद मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है देखो एडमिट करेंगे फिर देखते हैं। तो हमारे एक फ्रेंड है करके जो राजस्थान में रहते हैं करके, उन्होंने फोन करा, उन्होंने पहले आपसे ट्रीटमेंट कराए हुए थे उनको थी, तो उन्होंने बोला एक बार वहाँ पे जा कर आओ। 24 को हम लोग गए थे वहाँ पे सोलापुर में, इमरजेंसी वहाँ पे। तो वहाँ से दवा लेने के बाद में 2-3 दिन में थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। तो पिछले महीने 1 तारीख को मैं यहाँ पे विजिट करा था, लेकिन जिस तरीके से अभी बात हो रही है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उस तरीके नहीं हुई थी, क्योंकि मैं नीचे से आपको देख के और वहाँ से दिखा के चले गया था। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका भी मिला और अल्लाह ने शिफा भी दिया। और आप सब लोगों से गुजारिश आप हमारे लिए दुआ करें और हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह जितने भी यहाँ पे आए जो भी बीमार आ रहे जिस हाल में अल्लाह उन्हें शिफा देवे, हम तो ये दुआ करते हैं आप हमारे लिए भी दुआ करें। पूरी कायनात में जितने भी जहाँ बेचारे परेशान है सबके लिए दुआ करें, क्योंकि हालात कुछ बहुत ही खराब चल रहे हैं इस वक्त। कोई किस तरीके से परेशान है, कोई कैसा है, अल्लाह मुश्किल आसान करे। जो सर बोलते हैं जैसे फॉलोअप जैसा होता है आप उसे करें, क्योंकि आप लोग वीडियो भी देखते हैं। हमने कितनी बार देखा कि लोग परहेज नहीं करते, तो सर बोले ठीक है परहेज अगर नहीं हो पाया तो मेडिसिन खाना मत बंद करो। हमारे एक बहन अभी यहीं पे उन्होंने भी मुझे बोला आप क्या क्या करते हो कैसा करते हो, तो उनको बताया कि ये सब चीजें हैं। तो अब जब डॉक्टर बता रहे नहीं करेंगे तो मेरे बताने से कोई मतलब नहीं गिरेगा। दवा का हमें अगर बेनिफिट लेना है तो जैसा डॉक्टर्स बोलते हैं तो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। नींद नहीं हो रही थी उनकी, खाना वगैरह खाने जा रहा था? कंटिन्यू 6 दिन तो कुछ नहीं था, पेन में इतने था कि एंजियोफ्लाइम वगैरह फिर डाइक्लोजेम जो हाई पावर एकदम होता है वो मेडिसिन देने के बाद में भी मतलब दर्द नहीं जा रहा है। और फिर इसके बाद में मतलब स्ट्रॉ से पानी वगैरह भी पीने को नहीं था, पूरे जबान के ऊपर स्वेलिंग हो गई थी करके। तो फिर अब पूरा जख्म सूख गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अभी खाली वही तकलीफ थी जो मैं आपको बताने के लिए मेरे दिल में एक डाउट जैसा था, अल्लाह मुझे माफ करे अगर आपको ऐसा लगे, लेकिन कैसा एक इसके सिम्टम्स होते हैं करके कि बॉडी में इंटरनल आगे जाता है क्योंकि केमो वगैरह करते हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए आया था आज पूछने कि आप लोग बोले 3 महीने से पहले आना मत, लेकिन मैं इसलिए आया था कि एक मेरा डाउट है करके तो मैं क्लियर कर लेता, वही हिसाब से मैं लेके आया था। अब 1 महीना फर्क क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कम से कम 70-80% तो मुझे ऐसा रिलैक्स हुआ एकदम, मुझे ऐसा लगता है। तो इंशाल्लाह आगे भी मेरा रब शिफा देगा अगर चाहे तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सूर्य बकरा सब सुन रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की पाबंदी अल्लाह का शुक्र है चालू हो गए। बेशक माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कितने बच्चे आपको? एक बेटी है 2 बेटे। अच्छा माशाल्लाह। देखिए क्या माँ, देखिए आप अगर उनकी जुबान निकाल देते तो उनकी जिंदगी क्या होती थी, है नहीं? अल्लाह का कितना बड़ा करम है, देखो अल्लाह की हिकमत देखो आप, इनको जबरदस्ती। मुझे देख के एक पेशेंट आए हैं हमारे साथ हाँ। में, हमारे बाजू वाले, जो जिनको पाइप लगा है। हाँ देखते हैं देखते हैं। आपने देखे हो गए हुआ मेरे पेट में ठीक है ठीक है। यानी और एक मेरे भैया आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप आ जाओ, मैं इधर। देखो मेरे पास आखिरी कंडीशन में आप लोग याद करते हैं मेरे को, अल्लाह का करोड़ों करोड़ों एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग एटलीस्ट वो टाइम पर तो माशाल्लाह से आप मेरे भाइयाँ मुझे याद करते। तो तकरीबन अभी मेरे भाई को जो है लीवर फेल हो गया, डॉक्टर बोल दिया लीवर चेंज करना, अब दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब लीवर चेंज करने के लाखों के 30 लाख 40 लाख 50 लाख खर्चा बोलते डॉक्टर्स। ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिए थे डॉक्टर्स, ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे ख़ास दोस्त हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, जिनका नाम है निज़ामुद्दीन चिश्ती भाई, गुलबर्गा के, माशाल्लाह से बहुत इखलास के बहुत अच्छे मेरे दोस्त। उनका फ़ोन तो माशाल्लाह से मैं अटेंड कर लेता हूँ, ज़रा बिज़ी रहा था अभी, तो फ़ोन किए थे उन्होंने कि डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी केस है, थोड़ा ऐसा लीवर फेल हो गया सो है, डॉक्टर गारंटी नहीं दे रहे, अब रिप्लेसमेंट करे तो भी गारंटी नहीं है। हर बार तो मैं एकदम अवेलेबल सबके लिए नहीं होता हूँ, तो मैं बोला मेरे से अब कुछ भी बात मत करिए, खाली शिफा की बोतल एक जग दीजिए उनको, इंशाल्लाह मैं आए तक 1 तारीख को आता हूँ, आके मिलने के लिए बोलो, खाली शिफा की बोतल एक जग दी, उसमें शिफा हो रहा उतना चाहिए इंशाल्लाह। उन्होंने गए शिफा की बोतल शुरू करे, 4 बोतलें ख़त्म हुए तक अल्हम्दुलिल्लाह
उनको फ़र्क हुआ खाली शिफा की बोतल से। क्या फ़र्क हुआ? मोशंस होना, अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ा खाया जा रहा, क्या माँ आप बात करेंगे उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या तकलीफ क्या थी आपको? पेट की तकलीफ थी, जिससे 2-3 बार भी बता लिया तो कहीं भी ये मसला सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ गुलबर्गे में ठाकुर साहब बोल के हैं, भाई के दोस्त है, उनके पास जैसे जाके उनसे मशवरा करे तो अब बोले नहीं, लीवर एक्सचेंज करना पड़ता। 30 से 35 लाख रुपए खर्चा आता और गारंटी उसकी वो बोले। फिर बाद में ठीक है, एक रात रख लेंगे, दूसरे दिन पानी वगैरह निकाले फसलियों में से। 14 दिन रख लिए थे, 11 लीटर पानी निकाले, जरा कम होने की सूरत में फिर डिस्चार्ज कर दे। उसके बाद 4 दिन के बाद फिर पेट फूल के आना चालू हो रहा। जब क्या है भाई आपसे रुजू होगा अल्लाह निजामुद्दीन साहब से, तो बोलने बाद नहीं रहमान भाई यहाँ तक जाके लेके आऊँ। तो अब शिफा की बोतल कितने दिन हुआ शुरू? 4 दिन हुआ। 8 दिन। 8 दिन 4 से 8 दिन जी, आज एक ही दिन। क्या फ़र्क क्या हुआ बोतल से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। पेशाब का बार बार आना और बैतुल खला का भी आना। वो बैतुल खला ऐसा रहा जैसा कि समझ में नहीं आ रहा, जैसा अपन हालत को जा रहे हैं वैसा। वही सर पहले नहीं हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था, पूरा टाइट हो गया था सर। पूरा टाइट होके बंद हो गया था? बंद हो गया था। अभी आपको यूरिन पेशाब सब हो रहा माशाल्लाह इससे? अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको कुछ टॉनिक भी दिए, वो भी इसको बोले वो बंद कर दिया मैं इसको आने के बाद। और क्या फ़र्क हुआ? और बस कुछ भी नहीं और चाहिए। और ज्यादा अगर पेट पे फुलन सूजन आ गई तो बात करने में तो दम आ रहा। आप बोलो क्या फ़र्क हुआ, बोलो फिर मैं क्या क्या करना बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ बोलो। मेरे भाई साहब है नो बड़े, मैनुद्दीन इनका नाम है। हाँ, इनको एक 10-15 दिन बशेश्वर में एडमिट रखे थे लीवर की प्रॉब्लम की वजह से। हाँ, एडमिट रखने के बाद डॉक्टर हम पूरे बोल दिए लीवर चेंज करना, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। हाँ, और दूसरा रास्ता है पानी जब भी भरता पानी काट लेना। हाँ, अगर पानी नहीं निकालेंगे तो लेंस में चढ़कर जो है ना हाँ, वो ये हो जा भी जा सकती है, ऐसा भी बनता है। फिर उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया, डिस्चार्ज दिए वो लोग। डिस्चार्ज देने के बाद फिर मैं हमारे निजामुद्दीन साहब चिश्ती उनसे मिला, ऐसा मशवरा हुआ। बोले ऐसा क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। नहीं रहमान भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप रुको बोले। फिर आपसे कॉल करें, कॉन्फ्रेंस कॉल में लिए, आप भाई की डिटेल आपको बताया हमें। आप बोले बस एक 4 शिफा की बोतल ले जाओ, बोमी आमला का पत्ता लेके जाओ। पत्ता तो नहीं मिला, पाउडर मिला, उसका काढ़ा बना के पी रहे। और ये 2 दिन में 1 बोतल ये पिला रहे शिफा की बोतल। थोड़ा फर्क क्या है बोलो तो बाथरूम और पेशाब हो रहा और पानी भरने की समस्या खत्म नहीं हो रही जी। हाँ, और पैरों पे सूजन है, आंखों में जरा पीलापन कम है आपकी दवा लेने के बाद, वरना इससे भी ज्यादा पीले थे सब आंखें। अच्छा जी, बहुत ज्यादा पीले थे? बहुत ज्यादा पीले थे, जैसा कि हल्दी लगाए अंदर ऐसा। हाँ, अब वो कम हुआ जॉन्डिस? जरा कम दिख रहा, मेरे देखने में 35% कम दिख रहा आंखों का। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, ये सूजन एक पैरों में नहीं कम हो रही। पैसे कितने पूछे लीवर ट्रांसप्लांट को? वो हमारे एक डाकू हैं ठाकुर साहब बोलकर 30 से 35 लाख रुपए खर्चा बताए उन्होंने, मगर ये हमारे गारंटी भी नहीं दी? गारंटी भी नहीं है और हमारी इस्तेताअत ताकत भी नहीं है होती। यहाँ भेजता हूँ बोले दोनों हैदराबाद या बेंगलुरु। लाओ इधर। तीस से 35 लाख रुपए, ऊपर से गारंटी भी नहीं है। यानी अभी गौर से सुन लो आप भी, और जो अभी मत देखा मैं आप भी, ठीक है ना। देखो 1 घंटा सूर्य बकरा को कंटिन्यू सुनना चालू कर दो। दूसरा आप पुनर्नवा, घोकरू का काटा, सरफूंग का पत्ता, भूमि आमला, ये 4 चीज़ें मैं लिख के देता हूं। नाम क्या है इनका? ये 4 इनकी ग़िज़ा भी है और दवा भी है, समझ रहे हैं। जिनको भी लीवर फेल हुआ उनको 4 जड़ी बूटियों के नाम आप बोलता हूं इंशाल्लाह। ये चीज़ें आपके लिए एक दवा भी, दूसरा ग़िज़ा भी। इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है। देखो उनको मोशन पेशाब सब बंद हो गया, टाइट हो गया। अब जैसा ही उन्होंने शिफा की बोतल और ये जो पत्ते में बोला वो लेना शुरू करे तो मोशन होना चालू हो गया, पेशाब होना चालू हो गया,
मतलब आंखों का पीलापन भी कम हो गया, शिफा हो गया। डॉक्टर पूरे डॉक्टर क्या बोले, आप लिवर चेंज करना है, इनको काट को फाड़ को डालना बोले। समझ रही? ये कुदरती चीजों में अल्लाह शिफा दे रहा है, नहीं जिंदगी दे रहा, सुकून दे रहा, आरामती दे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल के चीजों को ही आप लोग चलो। तो 4 चीजें जिनको भी लिवर फेल हुआ उनको, पहला भूमि आमले का पत्ता, घरों के आसपास मिलता है, छोटे छोटे उसमें जो है पंडवा रहते। गूगल में सर्च करो भूमि आमले का पत्ता कैसा दिखता, देखो। उसके बाद घरों के आसपास देखो रताओ पत्ता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पहले अल्लाह से दुआ करो, फिर अल्लाह ऑटोमेटिकली, नहीं रहा तो भी दूसरे दिन उगा देते आपके घर के सामने। अल्लाह उतनी ताकत रख दे इंशाल्लाह, आपको पत्ता ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। दूसरा, ठिकरी की भाजी, जिसे पुनर्नवा बोलते हैं। पुनर्नवा, ये भाजी ज्यादा खिलाओ पिलाओ, समझ में रहा? और नरम नरम आइटम खाने में क्या दे रही है उनको? फिलहाल जवारी की रोटी और गंजी, रवा, जवारी की रोटी, ठीक है। और तीसरा, पुनर्नवा की भाजी भी दियो उनको, समझ में रहा? ठिकरी की भाजी, उसका काढ़ा बना को दियो, उसकी भाजी पका को दियो, पुनर्नवा की भाजी। तीसरा, सरफूंग का पत्ता, समझ में रहा? सरफूंग का पत्ता, ये दवासस में मिल जाता आपको। इसका भी काढ़ा बना के गिलास का कप चाय के जैसा पियो इंशाल्लाह, इससे भी आपके लिवर को और बूस्ट होता। चौथा, घोकरू का काटा, इसका भी काढ़ा बना के पियो। ये लिक्विड आइटम, समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको शिफा होने में मदद करते हैं इंशाल्लाह। बना के पी सकते, सब एक साथ भी बना के पी सकते हैं, सेपरेट सेपरेट भी बना के पी सकते, यानी ये घोकरू काटा एक काढ़ा बना के पीना, ये बाकी की चीजें आप ये इसकी जो है भाजी भी के जैसा बना के खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ रही हैं आप मेरी बात? ये चीजों में शिफा है इंशाल्लाह। साथ ही साथ ये शिफा का बॉटल, आप चाहे तो इंशाल्लाह ये बॉटल भी ले सकते, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें शिफा है इंशाल्लाह। समझ रही हैं आप मेरी बात? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। घर में नमक को बदलो, सेंधा नमक का इस्तेमाल करो, ठीक है? बहुत जल्दी मैं नमक लेके आ रहा हूँ आपको। भाजी जो है अपने इधर नहीं मिलती, उसका पाउडर मिल रही है। पाउडर भी ले सकते हो, नीचे वो नमक सेंधा नमक है यहाँ पे फिलहाल, लेकिन नहीं, मैं दूसरा नमक ला रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? ये जो मैं अब नमक लॉन्च कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट मैं जो है मैन्युफैक्चरर से ही मंगा रहा हूँ आपके लिए इंशाल्लाह डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आपको ये पूरा लेबलाइज्ड होके एकदम पूरा फुल पैकिंग के साथ नंबर 1 क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं सुनने में आ रहा कि नमक में भी मिलावटी है, नहीं मैं आपको 6 साल से बोलता नमक लो नमक लो नमक लो, अब सुनने में आ रहा उसमें भी क्वालिटी है कहते, उसमें भी कंकरे मिल रही कहते, उसमें भी जो है 10 रुपए का भी है, 100 रुपए का भी है, 50 रुपए का भी है। सेहत हमारी, हमारे खाने को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारी सेहत को भी कंट्रोल करता नमक, है नहीं? खाने में नमक कम हो तो चीखा मारते, ज्यादा हुआ तो गुस्सा करते, है नहीं? तो हमारी सेहत को भी कंट्रोल करता नमक। नमक चाप एक अच्छी क्वालिटी का बेहतरीन, जिसमें सेहत भी रहना और स्वाद भी रहना, है नहीं? बिना स्वाद के खाए भी नहीं जाता। तो सेहत भी और स्वाद भी गुलाबी नमक के नाम से इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, आपको आपके घरों के आसपास आसानी से मिल जाएगा इंशाल्लाह। गुलाबी नमक इंशाल्लाह, उसमें मेरी एक फ़ोटो भी रहेंगी और उसमें हमारे जो भी नंबर्स हैं उस पर फ़ोन करें तो आपको कुदरती चीज़ें भी हम इंशाल्लाह बताएंगे, करेंगे, ठीक है? तहारी पाया बिरयानी कैसा पकाना पूछेंगे फ़ोन करके, ठीक है? तो इंशाल्लाह एक बेसिक नॉलेज रख लो आप लोग, क्योंकि देखो ये पीपल का पत्ता, ये शीशम का पत्ता, जिंदगी में एक 5-6 पत्तों को तो भी आप पहचान लिए ना, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है इंशाल्लाह, ठीक है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल पूरा कम हो जाता है इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद, 19, 20, 21 तारीख को मैं बेंगलोर में मिलूंगा इंशाल्लाह। मेरा फ़ोन नंबर फर्स्ट टाइम है क्या? लव औलाद के लिए बहुत परेशान हो गए, 10-15 दवा खाने बताया, औरंगाबाद भी बताया, IVF को बोले थे नहीं करा,
देखता हूँ देखता हूँ, देखता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमने परा नहीं दिया, ठीक है ना, नहीं तो उड़ जाते थे हम लोग। अल्लाह हमने पैरान दिया, अगर पैरान देता तो मैं आपकी खिदमत ऐसा देखते ही ऐसा उड़ जाता। अरे लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ काम भी, प्लीज बैठो, मेरा लाइफ खत्म होते ही मैं आप लोगों से बात करता हूँ। हर एक की बीमारी को देख के जाता हूँ, नहीं छोड़ता हूँ। आप लोग मेरे भरोसे, आप लोग मेरा चेहरा देख के, मेरे बातें सुन के, यानी ये उतरी सूरत को सुन को देख को आते बहुत उम्मीद से। यानी 400 किलोमीटर से आए आप, माशाल्लाह। कहाँ से है? भीड़ से है। आप 400, 4000 बाहर गाँव से, यानी तो अब बहुत उम्मीद से आता है। इसलिए मैं भी आपके हर मसले बैठ के मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी बनती। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी है और आपकी भी है, ठीक है इंशाल्लाह। तो बेफिक्र रहो, मेरा लाइफ खत्म होता ही बात करता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह 7795414139 या 8197041411 इंशाल्लाह इन नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।